जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम फिजिक्स का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हमने लगभग अपने 15 डेज तक अपनी वीडियोस कंप्लीट कर ली है। अब हम साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2017 का फिजिक्स के पेपर्स। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि द वेव प्रोड्यूस बाय अ मोटर सेलिंग इन ए वाटर्स आर, कि इनमें से कौन सी वेव प्रोड्यूस करती है हमारी जो वेव प्रोड्यूस होती है जब मोटर चलती है हमारे पानी में, तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन है हमारे इसके स्टेशनरी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव्स और बोथ बी एंड सी। तो दोस्तों अभी मैंने इसका आपको आंसर करवाया था। अभी हमने ऑसिलेशन वाले चैप्टर में भी और वेव्स वाले चैप्टर में भी इसका आंसर किया था। तो जब भी हमारे पास पानी में कोई भी वेव्स बनती है, ठीक है, वाटर वेव्स जब भी बनती है, तो वो किसका कॉम्बिनेशन होती हो, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव का कॉम्बिनेशन होती है। तो इसका आंसर बोथ बी एंड सी होना था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडाइनेमिकली कोऑर्डिनेट। तो इनमें से कौन सा हमारे पास थर्मोडाइनेमिकली कोऑर्डिनेट नहीं है। तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है बी, ऑप्शन नंबर बी है वी, ऑप्शन नंबर सी है टी और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास आर। तो दोस्तों प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये सारे थर्मोडाइनेमिकली कोऑर्डिनेट है। सिर्फ एक आर है। आर मैंने क्या होता है, गैस कांस्टेंट, जिसकी एक अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, 8.314 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो दोस्तों तो इनमें से क्या इसका राइट आंसर होना था, नॉट पूछा था। नॉट पूछा था तो क्या होना था, गैस कांस्टेंट, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी इज इंक्रीज by 50%, the amount of radiation emitted by percentage is increased। तो दोस्तों जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसमें हमारे पास 400 इसका आंसर आ रहा था, जो कि ऑप्शन में नहीं था। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आपका आंसर आ रहा है, इसका आंसर वैसे ऑप्शन नंबर डी है 500, तो देख लो। वैसे मैंने जब सॉल्व किया तो इसका आंसर 400 आया था, जो कि ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करना भी बता देता हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों हमारे पास क्या बोला है कि टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडीज इंक्रीज बाय 50%। कितनी इंक्रीज करी और 50% इंक्रीज करी। तो मान के चलते हम कि इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास क्या है T1, ठीक है, और फाइनल टेम्परेचर क्या है हमारे पास T2। तो फाइनल टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहा है, 50% इंक्रीज कर रहा है। किसका दोस्तों, जो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर था, मतलब 50/100 T प्लस क्या इनिशियल टेम्परेचर, इसमें क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास फाइनल टेम्परेचर 50/100 T प्लस T। ठीक है दोस्तों, तो जैसे इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 150/100 T, तो काट के आ जाएगा 15/10 T। ठीक है, कितना आ गया, 15/10 T आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T2 कितना था, 15/10 T2 था। ठीक है, तो ये हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर, ये हमारे पास फाइनल टेम्परेचर। तो हमारे को इसमें पूछा रेडिएशन, तो रेडिएशन फार्मूले का, रेडिएशन निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों हमारे पास E2 माइनस E1 अपॉन E1 इंटू 100। ठीक है, ये हमारे पास रेडिएशन निकालने का फार्मूला है, इसको आप अपने पास लिख लो। ठीक है, इसमें E2 की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू होती है हमारे पास सिग्मा A T2, मतलब E2 था तो T2 लिख लेंगे, इसकी पावर 4 माइनस सिग्मा A T1 की पावर 4 अपॉन E2 माइनस E1 था, अपॉन फिर से नीचे E1, तो E1 क्या आ गया, सिग्मा A T1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला रहता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके ये और ये तो कॉमन निकल आएंगे, कट जाएंगे, बचेगा क्या, T2 की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4 अपॉन T1 की पावर 4 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वैल्यू भर दो। T2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 15/10 T था। T2 की वैल्यू कितनी, 15/10 T था। ठीक है, इसकी पावर 4 माइनस T इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू क्या थी, T1 ही थी, तो T1 की पावर 4 अपॉन T1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व होगा, या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 50, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, परे चल जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो T1 के नीचे क्या था, 1 था। ठीक है, जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 15T की पावर 4 माइनस 10T की पावर 4 अपॉन 10T की पावर 4, नीचे और क्या था दोस्तों, T4 मल्टीप्लाई 100। ठीक है,
तो अब सॉल्व कर लो आप, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 15t⁴ माइनस 10t⁴ अपॉन 10⁴, ठीक है, अपॉन नीचे क्या था T4 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये था, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो इस वाले को सॉल्व करके कितना आएगा हमारे पास, 15t⁴ कितना आ जाएगा, 15 का जब हम 4 करेंगे, 15 की पावर जब हम 4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50625 माइनस 10⁴ करेंगे तो 1 2 3 4 जीरो लग जाएगी, अपॉन फिर से 10⁴ करेंगे, नीचे क्या लगेगा 1 2 3 4 जीरो लग जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो ये आया हमारे पास, मतलब 50625t⁴ माइनस 1 2 3 4 जीरो अपॉन 1 2 3 4 4 जीरो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है T4 है, ठीक है, एक और नीचे यहाँ पे T4 था। तो जब हम T4 कॉमन लग जाएंगे तो ये T4 क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो बचा क्या क्या 50625 माइनस 1 2 3 4 अपॉन 100। जब हम इसको माइनस करेंगे तो लगभग हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 406.25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40625 आ जाएगा, अपॉन में क्या था बचा 100, तो ये आ जाएगा लगभग 406.25 इसका आंसर होना था। तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए लगभग हमने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही कर दिया, 500 के नज़दीक था, ठीक है। तो ये इसका आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास थोड़ा सा दिमागदार क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने अपनी वीडियोस में कर रखे हैं, बस वही हमें यूज़ करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, a body of mass m is taken from the earth's surface to the height equal to the twice of the radius of the earth. The change in the potential energy. तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh। तो चेंज निकालना तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। ऐसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है दोस्तों, हाइट दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है हमारे पास, यहाँ बोला था ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस, मतलब रेडियस की क्या दे रखी है, ट्वाइस दे रखी है, मतलब h इजिकल टू किसके बराबर दे रखा है, 2r के बराबर, ठीक है। अब इसमें किसकी बात हो रही है, सरफेस ऑफ द अर्थ की बात हो रही है, मतलब r क्या जाएगा, r जो है हमारे पास r क्या जाएगा, r प्लस h आ जाएगा, ठीक है, मतलब r प्लस h आ जाएगा, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, अभी निकाली हमने, h की वैल्यू कितनी थी 2r थी, भर दो वैल्यू, r इजिकल टू r प्लस 2r, तो r प्लस 2r कितना आ जाएगा हमारे पास 3r आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे को पता ग्रेविटेशनल फार्मूला क्या होता है, माइनस g अपॉन r, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, जब इसमें क्या बोला है r कितना है हमारे पास 3r, माइनस ये हो गया फाइनल, माइनस इनिशियल कितना आएगा, फिर से माइनस बीच में, फिर से माइनस g अपॉन r क्या आ जाएगा, इनिशियल आ जाएगा। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे या ये क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या माइनस g अपॉन r, हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1/3 माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा, तो इसकी वैल्यू भर दो, एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, 3 आ जाएगा ऊपर, 1 माइनस 3 माइनस 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा माइनस g अपॉन r ब्रैकेट में माइनस 2/3, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3 g अपॉन r बन जाएगा, ठीक है। आपको पता है ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू कितनी होती है, g अपॉन r स्क्वायर होती है। यहाँ से हम g की वैल्यू निकाल सकते हैं, g की वैल्यू कितनी हुई है, g r स्क्वायर अपॉन m होगी, ठीक है। g की वैल्यू कितनी होगी, g r स्क्वायर अपॉन m होगी, ठीक है, भर दो वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आएगा 2/3, कितना आ जाएगा 2/3 g क्या था, g अपॉन r था, ठीक है। यहाँ पे g की वैल्यू भर देंगे, g की वैल्यू कितनी आई 2/3, ये आ गई हमारे पास, g की वैल्यू आएगी हमारे पास g r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर अपॉन r इंटू m, ठीक है। तो r से क्या कर देगा, r कट जाएगा, ठीक है, और जी एम था यहाँ पे, जी एम होगा, एक एम से क्या करेगा, एक एम कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 2/3 बचेगा, जी बचेगा, एम बचेगा और आर बचेगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 2/3 mg r, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही पेपर था हमारा जो 2017 में आया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था, ठीक है दोस्तों। ये 2 क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, बाकी क्वेश्चन तो फिर भी ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट आपका दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लिस्ट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी सबसे कम कहाँ होती है दोस्तों? ये भी अभी अभी पूछा था मैंने अपने जो हम लास्ट में क्वेश्चन पूछते थे वीडियोस की, उसमें भी आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा था। तो इसका आंसर क्या होना था दोस्तों? इक्वेटर। क्या होना था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दी वर्किंग ऑफ ए रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो हमारे पास रॉकेट किस प्रिंसिपल पर बेस है? तो ये भी हमने किया था दोस्तों। इसका आंसर क्या होना था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन अ सर्टेन रीजन ऑन द स्क्रीन ब्लू एंड रेड कलर फॉल एट द सेम टाइम, द रीजन विल शो। तो दोस्तों आपको एक ट्रायंगल बता के दे देता हूँ, ठीक है, वो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस ट्रायंगल को आप लर्न कर लोगे तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना, हमारे पास जो बेसिक कलर होते हैं वो ब्लू, ठीक है, यहाँ क्या होता है? रेड, और यहाँ क्या होगा? ग्रीन होगा। ठीक है, जब पूछा हो ब्लू और रेड के बीच, तो ब्लू और रेड के बीच हमेशा क्या आता है? मैग्नेट। मैग्नेट MEGNETA। ठीक है, मैग्नेटा। ठीक है, ये आता है। अगर पूछा हो ब्लू और ग्रीन के बीच, किसके बीच? ब्लू और ग्रीन के बीच, तो यहाँ आता है हमारे पास कायोन, CYON। ठीक है, अगर पूछा हो ग्रीन और रेड के बीच, तो यहाँ आता हमारे पास येलो। क्या? येलो। क्या आएगा? हमेशा येलो आएगा। और अगर पूछा हो हमारे पास कायन और रेड के बीच, इन दोनों के बीच, तो यहाँ आता हमेशा वाइट। ठीक है, ये ग्रीन और मैग्नेट के बीच भी क्या होगा? यहाँ पे वाइट होगा। ठीक है, और पूछा अगर येलो और ब्लू के बीच, तब भी क्या होगा? वाइट। मतलब जब भी सेंटर होगा तो सेंटर पे कौन सा कलर होगा? हमेशा वाइट होगा। कौन सा होगा? वाइट होगा। ठीक है, तो हमारे को क्वेश्चन में पूछा था कि ब्लू और रेड के बीच हमारे पास कौन सा कलर शो करता है? तो कौन सा कलर शो करता है दोस्तों? मैग्नेट कलर शो करता है। आपको ये ट्राइंगल याद करनी पड़ेगी। इस ट्राइंगल से आप कोई भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था हम। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड एक्स इज टी इज इक्वल टू AX² प्लस BX² वेयर A एंड B आर कॉन्स्टेंट, द एक्सलेशन इज। हमारे को एक्सलेशन निकालना था। ठीक है, हमारे को क्या दे रखा? टी की वैल्यू दे रखी थी। टी इज इक्वल टू क्या दे रखा? AX² प्लस BX दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इसका? हम निकालेंगे, पहले डेरिवेशन करेंगे dt बाय dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dt बाय dt करेंगे जब हम, तो क्या आ जाएगा? d बाय डी टी अपॉन किसका? AX² प्लस BX। तो यहाँ पे क्या है? A और B आर कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेंगे तो क्या बनेगा? 2AX अपॉन DX बाय DT। क्या बनेगा? 2AX अपॉन DX बाय DT प्लस B बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? B इंटू DX बाय DT। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या बनेगा। ये बनेगा हमारे पास 2AX अपॉन DX अपॉन DT प्लस B DX अपॉन DT इज इक्वल टू 1, क्योंकि DT बाई DT था परली साइड, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास DX और DT की वैल्यू निकल जाएगी। DX बाई DT क्या आ जाएगा? ठीक है, इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? DX बाई DT को हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 2AX प्लस B इज इक्वल टू 1, ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से DX बाई DT की वैल्यू आ जाएगी। DX बाई DT कितना था? 2AX प्लस B था इज इक्वल टू 1, तो वो मल्टीप्लाई करेगा पर जाके क्या करेगा? डिवाइड कर लेगा, तो क्या बन जाएगा? 2AX प्लस B। ठीक है, अब DX बाई DT क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। मतलब जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आती है। मतलब ये किसकी वैल्यू है? हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है। मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? कितनी है हमारे पास? 1/2AX प्लस B आ गई। ठीक है, अब ये वेलोसिटी की वैल्यू आई, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? हमारे पास एक्सलेशन होता है, जो कि वैल्यू हमने निकालनी थी। मतलब चेंज इन वेलोसिटी dv अपॉन dt क्या होता है? हमारे पास एक्सलेशन होता है। मतलब फिर से d बाई dt अपॉन इंटीग्रेशन, फिर से डिफ्रेंशिएशन करनी किसकी? 1/2AX प्लस B की डिफ्रेंशिएशन करनी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू -2AV³। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होना था? हमारे पास राइट आंसर होना था। ठीक है दोस्तों, लग गया आपको पता। डेरिवेशन आपको सीखनी ही पड़ेगी, कई बार हमारे पास मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये वाला पेपर वैसे भी थोड़ा सा टफ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज। अर्थ की इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना होता है? 711 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होना था? हमेशा बी होना था। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच कलर द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज मोर। इनमें से फोकल लेंथ किसकी ज़्यादा होगी दोस्तों, तो ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। हमारे पास क्या फार्मूला होता है, विबग्योर फार्मूला होता है, VIBGYOR। ये हमारे पास विबग्योर फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा आप एक बात याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले बात करेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होता है विबग्योर में, GYOR, ठीक है। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होता है, हमेशा याद रखना। वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव ज़्यादा होगा, फिर इंडिगो का होगा, फिर ब्लू का होगा, फिर विबग्योर, फिर ग्रीन का होगा, फिर येलो का होगा, फिर ऑरेंज का होगा, और फिर लास्ट में रेड का होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका रहता है, रेड का रहता है। और हमारे को क्या पूछा था यहाँ पे, हमारे को पूछा था फोकल लेंथ। तो रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ किसके बराबर होती है, फोकल लेंथ होती है हमेशा, फोकल लेंथ क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या रहती है, रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी। तब मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे विबग्योर था VIBGYOR, ठीक है। तो आर का क्या था, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। पर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मतलब फोकल लेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी, रेड की, फिर किसकी होगी, फिर ऑरेंज की, फिर किसकी होगी, येलो की, फिर किसकी होगी, ग्रीन की, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, और लास्ट में किसकी सबसे कम फोकल लेंथ होगी, वॉयलेट की। तो यहाँ पूछा था कि फॉर विच द कन्वेक्स लेंस इज मोर, किसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, तो किसकी होगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, रेड की। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमेशा कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा दिल जरूर भेजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास की, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज लार्ज अपर्चर। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है उसका लार्ज अपर्चर होता है, किसकी वजह से, कि क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि उसका हाई क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ROLUTION। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है, हाई रेजोल्यूशन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये भी हमने अपनी वीडियोस में कर रखा था क्वेश्चन, आपको रिलेशनशिप भी बताया था ये मैंने ड्राइव करके। इफ वी ऑर्बिटल और वी एस्केप ऑर्बिटल एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू अ सर्कुलर एब्रोड देन रिलेशन बिट, मतलब वी ऑर्बिटल और किसमें, एस्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हमने अपनी वीडियोस में अच्छे से किया था, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, दोस्तों, √2GR होती है, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है हमारे पास, √GR। तो √GR की वैल्यू क्या है हमारे पास, V0 है, भर दो यहाँ पे वैल्यू। GR की वैल्यू क्या है हमारे पास, √GR की वैल्यू क्या है, V0 है, तो वैल्यू भर देंगे हम यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, V और एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू √2V0, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होना था, √2V ऑर्बिटल इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। ये हमारे पास इसका राइट आंसर होना था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होना था, हमारे पास राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज O2 रिलेटिव टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज H2, ठीक है। इनके बीच का हमारे को वो बतानी थी, रेशियो बतानी थी, ठीक है, कितनी रेशियो होनी थी। तो O2 का हमारे पास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, 16, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल तो 2 लग जाएंगे, कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, इसकी रेशियो निकालनी थी, 32 अपॉन क्या आ जाना था हमारे पास, क्या आ जाना है दोस्तों, 2 आ जाना था, ठीक है। तो कितनी रेशियो आ जानी थी हमारे पास, कितनी रेशियो आनी थी हमारे पास, 2 से काट दो, इसको काट दो, कितनी आ जानी थी दोस्तों। एक और बात याद रखना, इसमें होता है अंडर रूट भी होता है, ठीक है। क्या होता है, अंडर रूट होता है, ठीक है। कितनी आ जानी थी हमारे पास, 16/1 आ जानी थी, ठीक है। √16/1 आ जानी थी। तो √16 की कितनी होती है, 4 होती है। √1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 4:1 होना चाहिए था वैसे आंसर, पर इन्होंने 1/4 टाइम्स दे रखा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। वैल्यू होती है इसकी 9 × 10⁹ ठीक है। और साथ में इसके साथ यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या होना था, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना था दोस्तों, 20 का राइट आंसर होना था, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था।
A bullet of mass is 20 ग्राम is fired with a pistol of mass is 2 kg. The recoil velocity है। तो हमने ये क्वेश्चन अपने लीनियर मोमेंटम वाली वीडियोस में कर रखा था दोस्तों। आपको रिकॉयल वेलोसिटी का मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है m1v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका फार्मूला रहता है, ठीक है। पर इसमें हमारे पास क्या है दोस्तों, वेलोसिटी नहीं दे रखी, तो यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ पे वेलोसिटी होनी थी हमारे पास 150 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होनी थी, ठीक है। अब इसमें सिर्फ फार्मूला भरना था। हमारे पास मास दे रखा था m1 कितना दे रखा है 20 ग्राम दे रखा है, ठीक है। इसको किलोग्राम में बनाएंगे तो कितना बन जाएगा 0.02 बन जाएगा, ठीक है। जब हम इसको किलोग्राम में बनाएंगे 0.02 बन जाएगा। m2 हमारे पास दे रखा कितना केजी में ही दे रखा है, मतलब 2 kg दे रखा है, ठीक है। v1 हमारे पास दे रखा, v1 कितना बताया अभी मैंने, कितना दे रखा हमारे पास 150 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो वैल्यू भर देनी सिर्फ m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 अपॉन 0। m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.02 मल्टीप्लाई v1 की 150 प्लस बीच में क्या था तो सॉरी प्लस होना था यहाँ पे, प्लस m2 की वैल्यू कितनी 2 मल्टीप्लाई क्या v2 इज इक्वल टू 0। हमारे को किसकी वैल्यू निकालनी है v2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कर लेते इसको सॉल्व, 2/100 मल्टीप्लाई 150 प्लस 2 इंटू v2 इज इक्वल टू 0। एक जीरो से एक जीरो कट की, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, मतलब 3 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो v2 इज इक्वल टू 3/2, तो 3/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना होना था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर हियरिंग द इको साउंड द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टिव साउंड मस्ट बी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने पढ़ रखा था कॉन्सेप्ट प्रीसिस्टेंस ऑफ साउंड, प्रीसिस्टेंस ऑफ साउंड कितनी होती है 1/10 होती है, ठीक है। जब 1/10 को हम सॉल्व करेंगे तो 0.1 सेकेंड आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। ये भी हमने अपनी वीडियोस में कर रखा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अ कार एक्सलेट यूनिफॉर्म फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड टू 36 किलोमीटर पर आवर द एक्सलेशन ऑफ द कार। हमारे को एक्सलेशन निकालनी कार की, पर इन्होंने देखो दोस्तों सारे ऑप्शन किस में दे रखे हैं, मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं, मतलब किलोमीटर को हमारे को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है, पहले यूनिफॉर्म यू दे रखा है, 18 किलोमीटर से चल रहा था पहले, बाद में किस स्पीड से चल रहा था 36 किलोमीटर से, ठीक है। तो यू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी की नहीं दे रखी 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो किलोमीटर से जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते तो 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 18 मल्टीप्लाई 5/18, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मतलब यू की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड आ गई। वैसे ही सेम वेलोसिटी भी निकालनी है, वी की वैल्यु निकालनी है। वी की वैल्यू क्या है 36 किलोमीटर है, ठीक है। 36 किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर से क्या बनाना है हमारे को, मीटर बनाने, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अभी बताया मैंने 5/18 से। तो 8 2 जा 36, तो 5 2 जा 10, तो ये कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, वी की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 5 सेकेंड, ठीक है। वैल्यू उसको सांस तो लेने दे, फार्मूला आपको पता है, हमने निकाल रखा था एक्सप्रेशन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे मेरे को, हमने मोशन वाले चैप्टर में किया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ से हमारे को किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। भर दो वैल्यू, v की वैल्यू कितनी थी 10 माइनस यू की वैल्यू कितनी थी 5 अपॉन टी की वैल्यू कितनी थी 5, मतलब 5/5 कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होना था ऑप्शन नंबर बी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का कितना मास है। तो दोस्तों मैं बहुत बार बता चुका अपनी वीडियो में कितना मास होता है अर्थ का, ऑप्शन नंबर बी 5.98 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दी ड्यूरेशन ऑफ डे इज हाईएस्ट इन, किस में होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने किस में किया था, प्लैनेट्स वाली वीडियो जब हमने की थी अपनी 25 डेज वाली वीडियोस में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, ठीक है। सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ डे किसका होता है, तो किसका होता है दोस्तों वीनस का होता है। क्यों वीनस का होता है, क्योंकि वीनस का क्या होता है स्लोएस्ट, वीनस क्या होता है स्लोएस्ट रोटेशन होती है ROTATI ऑन, और रोटेशन किस पे डिपेंड करती है हमारी डे और नाइट पे डिपेंड करती है, ठीक है। रोटेशन किस पे डिपेंड करती है, जैसे हमारी अर्थ की रोटेशन कितनी है 24 आवर्स है, ठीक है। 24 घंटे बाद एक अगला दिन शुरू होता है, ठीक है। 24 घंटे बाद सूरज निकलता है दोबारा से, ठीक है। तो रोटेशन किस पे डिपेंड करती है हमारी डे और नाइट पे डिपेंड करती है, ठीक है। और सबसे स्लोएस्ट रोटेशन किसकी, वीनस की, मतलब सबसे बड़ा दिन भी किसका होगा हमारे पास,
हाईएस्ट दिन भी किसका होगा, वीनस का ही होगा, ठीक है। अगर क्योंकि हमारे अर्थ का क्या 24 घंटे में होता है, वीनस का कम से कम बहुत दिन लग जाते हैं, बहुत घंटे लग जाते हैं वीनस के लिए, ठीक है। तो हाईएस्ट किसका होगा हमेशा दिन, वीनस का होगा। क्यों, क्योंकि इसकी रोटेशन क्या होती है, सबसे स्मॉल रोटेशन क्या होती है इसकी, स्लोएस्ट होती है, ठीक है। आस्ते आस्ते घूमेगा, ठीक है। हमारी अर्थ तो पूरे 24 घंटे में कर देती है अपना रोटेशन पूरा, और अगला दिन शुरू हो जाता है। पर इसका क्या होता है, वीनस का क्या रोटेशन पीरियड बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी एक्सिस पे घूमता है, तो इसलिए इसका डे और रात हमेशा क्या रहती है, लंबी रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू वेट ऑफ 1 kg सेपरेटेड बाय 1 मीटर विल बी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा था, ठीक है। कितनी वैल्यू होती है जी की वैल्यू, जी की कितनी वैल्यू होती है निकाली हमने, कितनी वैल्यू होती है जी की हमारे पास, जी की वैल्यू रहती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। तो ये इसका आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि एन ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड रेस्ट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ न्यू इज इक्वल टू √3 द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हमारे को क्या निकालना था दोस्तों, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना था। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू न्यू होती है, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, √3 दे रखी है। तो टेंजेंट थीटा किस पे √3 होता है, किस पे रहता है दोस्तों, टेंजेंट थीटा की वैल्यू √3 किस पे रहती है, ये रहती है हमारे पास 60 डिग्री पे। तो इसका आंसर क्या होना था, 60 डिग्री होना था, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहना था, राइट आंसर रहना था। डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इन ए लाइट ईयर, तो कितना रहता दोस्तों, ये हमने वैल्यू कर रखी थी। तो इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर 1.581 इंटू 10⁻⁵ लाइट ईयर, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन एक्सलेट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, द डी ब्रॉगली लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। तो डी ब्रॉगली लेंथ कितनी रहती है हमेशा, 12.27 इंटू √V इंटू ए, ठीक है। ये हमारे पास डी ब्रॉगली लेंथ रहती है इलेक्ट्रॉन की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होना था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। इनमें से कौन सी हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर ऑफ ए सर्किट पे डज नॉट रिप्रेजेंट करती है। तो इसका आंसर होना था हमारे पास IR², ठीक है। IR² हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर ऑफ सर्किट को नहीं डिस्क्राइब करती, ठीक है दोस्तों। ये भी हमने अपनी क्वेश्चन वीडियोस में कर रखा है क्वेश्चन, अगर आप देखोगे वहाँ पे तो पावर्स वाला चैप्टर मैंने आपको हर एक की इसकी वैल्यू बताई थी, इसकी वैल्यू भी निकाली थी, इसकी वैल्यू भी निकाली थी, हर एक की वैल्यू वहाँ पे हमने निकाल रखी है, ठीक है। तो किस पे इलेक्ट्रिक पावर ऑफ सर्किट डिपेंड नहीं करता, तो वो होना था इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन इज एन इलेक्ट्रॉन क्या हमारे पास, लेप्टॉन है, ठीक है। क्या लैप्टॉन है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्व्ड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो क्या हमारे पास कौन सी ऐसी यूनिट होती है या क्वांटिटी होती है जो कंजर्व्ड नहीं रहती। मास कभी भी कंजर्व्ड नहीं रहता, क्योंकि जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है मास क्या रहता है, टूटता रहता है, ठीक है। किस में फॉर्म में टूटता रहता है, बीटा रेडिएशन या गामा की रेज में क्या करता रहता है, टूटता रहता है। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं होता जब भी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑप्टिकल फाइबर आर रिलेटेड टू। तो ऑप्टिकल फाइबर किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस लिए यूज़ करते हैं, हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, लाइट के लिए कभी ऑप्टिकल फाइबर नहीं यूज़ करते, कंप्यूटर के लिए नहीं करते, नन ऑफ दीज तो होना ही था। इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ साउंड वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकंड इफ इट्स वेव लेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव विल बी। तो दोस्तों ये हमने 25 डेज वाली वीडियोस में भी क्या किया था, यही वाला क्वेश्चन मैंने आपको वहीं वहाँ पे भी करवाया था, ठीक है। सेम क्वेश्चन था। तो अगर आपने वो वीडियो देख रखी तो आप वहाँ पे एक क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, ठीक है। वैसे आपको बता दूं क्या रिलेशनशिप रहता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, क्या रिलेशनशिप है इनमें। तो ये होता है हमारे पास, क्या रिलेशनशिप होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है 339, वेवलेंथ कितनी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, तो वैल्यू भरनी थी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर को पहले किस में कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकंड में, तो डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 0.015, तो वैल्यू भरनी थी, ठीक है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है 339 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, वेवलेंथ कितनी दे रखी है 0.015, ठीक है। जो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 22,600 हैज़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। ठीक है, जब भी कोई कॉल हमारी बॉडी चार्ज होती है तो उसका कॉज क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं दोस्तों, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो ट्रांसफर हो नहीं सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि कोल्ड सिरप फ्लो स्लगिश बिकॉज ऑफ। स्लगिश किसकी वजह से आती है हमारे पास? ये आती है हमारे पास विस्कोसिटी की वजह से। किसकी वजह से आती है हमारे पास? ये विस्कोसिटी की वजह से आती है, क्योंकि डेंसिटी पे डिपेंड करता है हमारे पास स्लगिश, तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? विस्कोसिटी पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा 2217 वाला पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल ज़रूर भेजना। ठीक है दोस्तों, तो और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।